हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। देखो फ्रेंड्स, अपन ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे और इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन ने लगभग कम से कम 4 से 5 डिवाइसेस के बारे में अपन ने पढ़ चुके थे। आज अपन आगे के डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन जो डिवाइस लेने वाले हैं वो डिवाइस अपन लेंगे कौन सी? OCR। तो दोस्तों, OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है वो क्या करती है? वो इनपुट डिवाइस है। मतलब वो क्या करती है? यूजर के द्वारा डेटा को कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज की जाती है। अब इनपुट डिवाइस के अंदर OCR का जो यूज होता है वो क्या होता है कि क्या करती है कि किसी भी हार्ड कॉपी डेटा को क्या करती है? एडिटिंग के लायक बनाने के लिए, यानी एडिटिंग करने के लिए कंप्यूटर में क्या करती है? इनपुट देने का काम करती है। यानी कि अपने पास में अगर कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को क्या करती है? रीड करने का काम करती है। तो अगर अपन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं अपन इसके बारे में कि यह डिवाइस किसी भी कैरेक्टर को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करती है। यानी कि OCR डिवाइस जो होती है वो क्या करती है? ये डिवाइस किसी भी कैरेक्टर को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती है। जैसे कंप्यूटर में अपन इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद भी क्या कर सकते हैं? अपन उस डेटा को एडिटिंग कर सकते हैं, उस डेटा के अंदर अपन चेंजेस वगैरह का काम कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये कौन सी डिवाइस का काम होता है? OCR मशीन का काम होता है। तो समझ में आई वाली चीज OCR के बारे में क्या होता है OCR, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो आती है वो आती है जॉयस्टिक। देखो दोस्तों, जॉयस्टिक जो होती है वो एक गेमिंग डिवाइस होती है। गेमिंग डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस का किसके लिए किया जाता है? इस डिवाइस का होता है कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलने के लिए। यानी कंप्यूटर पे अगर अपन को गेम प्ले करना होता है, गेम खेलना होता है, तो गेम खेलने के लिए अपन कौन सी डिवाइस का यूज कर सकते हैं? जॉयस्टिक मशीन का यूज कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि यह डिवाइस, या फिर अपन बोले तो इस डिवाइस का यूज कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। यानी कि जॉयस्टिक डिवाइस का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? इस डिवाइस का यूज कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर गेम अगर अपन को खेलना होता है तो गेम खेलने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? जॉयस्टिक का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इस डिवाइस का यूज मेडिकल लाइन में भी किया जाता है। यानी कि इस डिवाइस का यूज मेडिकल लाइन में भी अपन कर सकते हैं। मेडिकल लाइन के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ऑपरेशन वगैरह होते हैं, दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उनको अंदर भी जो दूरबीन वगैरह बॉडी के अंदर डाली जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का अपन यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सी होती है? वो डिवाइस जॉयस्टिक मशीन होती है। तो जॉयस्टिक मशीन जो होती है वो 3D में भी आती है। आजकल जो डिवाइस जॉयस्टिक मशीन आती है वो किस में आती है? 3D में भी आती है। यानी कि ये दिखने में कैसी होती है? दिखने में होती है जैसे गाड़ी का जो गियर होता है ना, गाड़ी के गियर जैसी होती है। गाड़ी के गियर जैसी होती है। तो ये होती है जॉयस्टिक मशीन। एग्जाम्स के अंदर बहुत से एग्जाम्स के लिए इसका क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका इस कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर पर फास्टली अगर अपन को गेम खेलना होता है तो गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज कर सकते हैं? अपन जॉयस्टिक मशीन का यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में इतना इसके बारे में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन।
नेक्स्ट जो आती है वो आती है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स आजकल नॉर्मल सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, यानी कि जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जो स्टाइलिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली डिवाइस बन चुकी है कंप्यूटर में। अपन देखते हैं कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है, ऑनलाइन जो प्रोजेक्टर वगैरह पे या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह आते हैं, प्रोजेक्टर बोर्ड वगैरह आते हैं, उनके ऊपर अपन देखते हैं कि जो पेन होता है जिसके अंदर इंक का यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेन की तरह होता है, यानी कि अगर अपन उसको बोर्ड पे चलाएंगे तो अपन को अलग अलग कलर के अंदर वो राइटिंग करने का काम कर सकता है। तो वो जो डिवाइस आती है वो डिवाइस कौन सी होती है, वो स्टाइल स्टिक्स आती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का पेन होता है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर डेटा या ग्राफिक्स को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी कि यह एक प्रकार का पेन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर डाटा या ग्राफिक्स को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी डाटा को या फिर कोई भी ग्राफिक्स वगैरह होती है अगर उसको ड्रॉ करना होता है तो ड्रॉ करने के लिए अपन कौन सी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, उसके लिए अपन स्टाइलिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आती है अपने पास में स्टाइलिस्टिक्स, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये थी अपनी स्टाइलिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेब कैम के बारे में। देखो दोस्तों, वेब कैम एक प्रकार का कैमरा ही होता है, लेकिन इसी से रिलेटेड अपने तीन डिवाइस होती है। एक होती है वेब कैम, एक होता है डिजिटल कैम, और एक आता है सीसीटीवी। वेब कैम, डिजिटल कैम और सीसीटीवी तीनों एक प्रकार के मतलब टाइप्स, एक ही चीज के टाइप्स है ये किसके, कैमरा। यानी कि तीनों एक ही प्रकार है, कैमरा के ही प्रकार है, बट तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों की सिचुएशन यूज करने पे कहां यूज होती है। तो वेब कैम की अगर मैं बात करूं तो वेब कैम का यूज होता है इंटरनेट पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो चैट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि वेबकैम का यूज कहां पे किया जाता है, इंटरनेट पर। देखो उसके अंदर एक वर्ड यूज किया जा रहा है वेब, वेब का मतलब होता है जाल यानी इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए जिस कैमरे का यूज किया जाता है वो कैमरा कौन सा होता है, वो होता है वेबकैम। तो इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो चैट करने के लिए अपन जिस कैमरे का यूज करते हैं वो कैमरा क्या कहलाता है हमेशा, वो होता है वेबकैम। वेब का मतलब होता है इंटरनेट, की इंटरनेट के ऊपर जो कैमरा यूज किया जाएगा वो वेबकैम कहलाएगा। देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे अपन को ये अलग से लगाना पड़ता है, और लैपटॉप जो आते हैं अपने या फिर टैबलेट पीसी वगैरह जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये इनबिल्ट होते हैं, पहले से लगे हुए हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पे अपन को अलग से लगाने पड़ते हैं, और जो अपना लैपटॉप वगैरह आते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं, ये इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से लगे हुए ही होते हैं। तो ये होते हैं अपने वेबकैम। तो समझ में आया वेबकैम के बारे में। बात करते हैं अपन इसकी डिजिटल कैम की। तो डिजिटल कैम जो है वो भी किसका टाइप है, एक प्रकार का कैमरे का ही टाइप होता है, बट डिजिटल कैम का यूज किसके लिए होता है, इसका यूज देखो इसके अंदर पर लिखते हैं, इसका यूज फोटो कैप्चर करने या वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैम का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है, इसका यूज फोटो कैप्चर करने या वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, जो कि नॉर्मल अपन शादी वगैरह के अंदर यूज करते हैं। यानी कि जो डीएसएलआर वगैरह आते हैं, डीएसएलआर वगैरह जो होते हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं, वो डिजिटल कैम के ही एग्जांपल होते हैं। तो समझ में आया डिजिटल कैम के बारे में भी।
ठीक है। तो वेबकैम था इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो चैट करने के लिए। डिजिटल कैम का यूज होता है कोई भी फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए या फिर वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बात करता हूं मैं सीसीटीवी की, इसको अपन इरेज कर देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं इसके बारे में। सीसीटीवी, सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो सीसीटीवी का यूज किसके लिए होता है, इसका यूज एक्सटर्नल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा अपन हर घर के बाहर या फिर हर किसी भी शोरूम के बाहर या फिर कहीं पर भी अपन देखते हैं कि सीसीटीवी का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि एक्सटर्नल एक्टिविटी यानी कि बाहर जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है उन एक्टिविटीज को अपन रिकॉर्ड कर सके। उन रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीसीटीवी का यूज किया जाता है हमेशा। समझ में आई वाली चीज, ठीक है, कि सीसीटीवी क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन का काम करता है, जो कि क्या करता है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ध्यान रखना दोस्तों, सीसीटीवी के अंदर जो डेटा रिकॉर्ड होता है यानी कि जो डेटा स्टोर होता है वो किसमें स्टोर होता है, हमेशा डीवीआर के अंदर स्टोर किया जाता है। जो डेटा स्टोर किया जाता है वो हमेशा किसमें किया जाता है, डीवीआर के अंदर इस डाटा को स्टोर किया जा सकता है हमेशा। तो समझ में आया सीसीटीवी के बारे में भी। तो ये तीन चीजें अपने कैमरे से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन क्या, एक माइक का ही पार्ट है, यानी कि माइक का ही दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। आ गया समझ में इतना, ठीक है। इसका किसके लिए किया जाता है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर की आवाज को अगर अपन को प्राप्त करना होता है तो कंप्यूटर की आवाज को अपन को प्राप्त करने के लिए अपन यूज करते हैं स्पीकर का। लेकिन अगर इसका वर्सेटाइल अगर मैं बात करूं, इसकी विपरीत की अगर मैं बात करूं, तो कि अपनी आवाज कंप्यूटर के अंदर अगर अपन को लेके जानी होती है उस सिचुएशन में अपन यूज करते हैं किसका, माइक्रोफोन का। आपने हेडफोन वगैरह देखे होंगे या फिर ईयरफोन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी किसका होता है, माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। मतलब जो माइक होता है जो अपनी आवाज को डिवाइस के अंदर ले जाने का काम करता है, वो डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस, जो कि माइक्रोफोन होता है। तो ये थी अपनी इनपुट डिवाइसेस जो अपने पहले क्लास में भी पढ़ चुके थे और इस क्लास में अपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। तो ये अपनी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिसका यूज कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का अपन यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है। आ गया समझ में इतना, ठीक है। तो अगर आगे की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर अपन कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे। इसी टाइप से अपनी कंटिन्यू क्लासेस होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।